कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यह है कोई तो ताकत जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, ये तुम्हें बार बार एहसास दिला रहे हैं अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। अगर मरी हुई कौम होती तो तुम मुद्दा कभी नहीं बनते, अभी तुम मुद्दा बने हुए हो तो इसका मतलब है जिंदगी की शुआएं अभी तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस मुल्क में हमारी तादाद 14%, जो कानूनी एतबार से, ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है, कितनी? 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं, इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया, मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज़्यादा गए गुजरे, ये बहुत बैकवर्ड हैं। इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज़्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं हैं, ये लोग ज़्यादा तौर पर न फौज में हैं न पढ़े लिखे हुए हैं, ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियाँ जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं। क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूं, अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूं फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहाँ, पहले तो न्यूज़ में कभी कभी दिखा दिया जाता, गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज़ में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है, यही सारी चीज़ें क्यों हैं? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुमको अब अगरचे अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे तू गटर नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है, हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यह है कोई तो ताकत जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, ये तुम्हें बार बार एहसास दिला रहे हैं अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। अगर मरी हुई कौम होती तो तुम मुद्दा कभी नहीं बनते, अभी तुम मुद्दा बने हुए हो तो इसका मतलब है जिंदगी की शुआएं अभी तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया को किस बात का खौफ है, डर किस बात का है? तुम्हारी दाढ़ियों से नहीं, तुम्हारी टोपियों से नहीं, तुम्हारे गाड़ी बंगलों से नहीं, तुम्हारी सियासत से नहीं, तुम्हारी बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं। दुनिया को अगर किसी बात से उलझन होती है तो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क़ मुस्तफ़ा से होती है। छुपा हुआ जो इश्क़ रसूल है
इसलिए कि उन्हें पता है, तारीख जानते हैं, ये इश्क़ रसूल की दौलत ही ऐसी है 313 निहत्ते सहाबा के अंदर भी आ जाए तो 1000 के बखे उड़ा दे। और फिर वो खजूर पर जिंदगी गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, बगैर चप्पल के घूमने वाले मदीना तैयबा से जब निकल पड़े थे उमर इब्ने खत्ताब के ज़माने में, तो वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कोई और ताकत नहीं है जो पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, रोमन एम्पायर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कोई ताकत नहीं, वो सिर्फ रसूलुल्लाह के उन दीवानों की ताकत थी जिनका सिपह सालार कभी खालिद बिन वलीद था।